वर्तमान में, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इसमें वर्तमान में जो सांसद हैं उनका कितना सहयोग है, उनका कितना असर यहाँ पर दिख रहा है आपको? असर तो ऐसा है सर कि बाबा जी ने 10 साल तक बराबर सांसद एमपी रहे हैं वो, लेकिन आज तक सीकर में शायद मेरे अंदाज से कोई सांसद कोटे से मिलने वाला जो फंड है वो कहीं भी अगर खर्च किया है तो वो बाबा जी को ही पता है, हमें तो ऐसा पता अभी कहीं दिखा नहीं है। राजस्थान के साथ मेरे हिसाब से पहले से सांसद हो गए जिनका जो सांसद कोटा है वो आज तक पूरा का पूरा कभी खर्च नहीं हुआ है। मतलब उन्होंने ज्यादा से मैक्सिमम मान के चले तो 30 या 35% तक ही यूज किया है। अमरा राम यानी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर चीज़ के लिए अमरा राम आगे होते हैं। सबको पता है। बाबा को कभी देखते नहीं है, बाबा को तो उस टाइम पे देखते हैं जब वोट मांगने आते हैं। पब्लिक भारत की टीम निकली है राजस्थान के चप्पे चप्पे पर, देश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर वहाँ का मिजाज जानने के लिए हम सीकर पहुँच चुके हैं। और सीकर को अगर हम कहें शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम जो है वो बना रही है। राजस्थान में कोटा सबसे ज़्यादा फेमस है, उसके बाद जयपुर का नंबर आता है, और अगर राजधानी का उसे बेनिफिट देते हुए छोड़ दिया जाए तो दूसरे नंबर पर इस वक्त सीकर उभर कर सामने आ रहा है। यहाँ के जो लोग हैं पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिवेटेड माने जाते हैं, और ऐसी एक जो है चौपाल यहाँ पर है। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ लोग यहाँ पर थे, तो हमने सोचा ज़रा उनसे भी बात कर लें और उनसे माहौल समझने की यहाँ पर जो है वो कोशिश कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जगदेव खिचड़। अच्छा जगदेव जी, सीकर हम आए, यहाँ पर देखा शेखावाटी का क्षेत्र है, इधर हम अलवर भी गए थे, वहाँ की भी तस्वीर, चूरू की भी तस्वीर हमने समझने की जो है वो कोशिश की है, देखने की कोशिश की है। ज़रा पहले लोगों को ये बता दीजिए ज़रा सीकर किन मायनों में खास है, सीकर की थोड़ी सी खासियत ज़रा बताइए। सीकर हर चीज़ में आज विकसित हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा नगरी बन रही है सीकर। और अगर अपन पर्यटन के हिसाब से देखें तो हर्ष है, जीण माता जी है, ये मंदिर हैं, दार्शनिक स्थल हैं, खाटू श्याम जी है, सालासर बालाजी है, ये अच्छी जगह हैं घूमने के लिए भी, बाबा के दर्शन भी होते हैं, अच्छी व्यवस्था है। आपने कहा जैसे शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, और ये कई जगह भी आपने जो यहाँ पर गिनवा दी, तो इसमें वर्तमान में, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इसमें वर्तमान में जो सांसद हैं उनका कितना सहयोग है, उनका कितना असर यहाँ पर दिख रहा है आपको? असर तो ऐसा है सर कि बाबा जी ने 10 साल तक बराबर सांसद एमपी रहे हैं वो, लेकिन आज तक सीकर में शायद मेरे अंदाज से कोई सांसद कोटे से मिलने वाला जो फंड है वो कहीं भी अगर खर्च किया है तो वो बाबा जी को ही पता है, हमें तो ऐसा पता अभी कहीं दिखा नहीं है। इसलिए यहाँ का जो माहौल है वो, कुछ लोग ज़्यादातर क्या है कि क्षेत्रीय व्यक्ति होता है ना, उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इस वजह से यहाँ का जो माहौल है वो चुनावों के हिसाब से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अमरा राम जी, किसान मजदूर युवाओं के जो हितैषी हैं, उनके पक्ष में ज़्यादा है। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है सर। अच्छा प्रदीप जी, जैसे भाई साहब ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सीकर उभर रहा है, लेकिन स्थिति ये है कि जो सांसद हैं वर्तमान में वो अपना जो कोटा है सांसद का वो भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल सर, सही है। राजस्थान के साथ मेरे हिसाब से पहले से सांसद हो गए जिनका जो सांसद कोटा है वो आज तक पूरा का पूरा कभी खर्च नहीं हुआ है। मतलब उन्होंने ज्यादा से मैक्सिमम मान के चले तो 30 या 35% तक ही यूज किया है। नहीं, हम यहाँ जैसे थोड़ा लोगों से हमारी बात हुई, लोगों से हमने समझने की कोशिश भी की तमाम चीज़ों को। कुछ का ये कहना था कि अगर इतनी मजबूती थी, विपक्ष में इतनी ही वो थी, तो कांग्रेस ने तो सीट ही छोड़ दी, उन्होंने तो गठबंधन की सीट जो है अमरा राम जी को उतार दिया। इसमें क्या आपको लगता है, क्या सिचुएशन है? सर, कोई भी अपने को पता होता है कि मजबूत प्रत्याशी है, उसका सामना कौन कर सकता है, सभी जानते हो। तो उनके सामने जो जैसे कॉमरेड अमरा राम है वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, हर बार ही लड़ते हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक आदमी के साथ में मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है। तो कांग्रेस प्रत्याशी को ऐसा लगा कि ये बंदा बाबा जी को के साथ में चुनाव लड़ सकता है, उनके सामने टिक सकता है, खड़ा हो सकता है। सत्य यही है, और हमें भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है जो उन्होंने कॉमरेड अमरा राम को समर्थन दिया है। 100% सत्य यही है कि जो सीकर सांसद लोकसभा क्षेत्र की सीट है ना, वो अमरा राम जी के पक्ष में जाएगी। क्या नाम है भाई साहब? कुतुबुद्दीन। क्या माहौल है सीकर का, क्या लग रहा है आपको? सीकर का माहौल यही है, गठबंधन है, वो ही आएगा बाहर निकल के, अमरा राम ही।
क्या कारण लग रहा है इसके पीछे? अमरा राम यानी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर चीज़ के लिए अमरा राम आगे होते हैं। सबको पता है। बाबा को कभी देखते नहीं है, बाबा को तो उस टाइम पे देखते हैं जब वोट मांगने आते हैं, ये किसी कोई मीटिंग होती है तब। बाकी और काम के लिए बाबा नहीं है। यहाँ जब लोगों से हम बात कर रहे थे, भाई साहब क्या नाम है? प्रकाश है मेरा। प्रकाश जी, जब हम यहाँ लोगों से बात कर रहे थे, किसी ने कहा कि रेलवे स्टेशन पे ब्रॉड गेज बनवाई, उन्होंने कहा कि ट्रेनों की संख्या बहुत कम थी वो बढ़वाई, इंडोर गेम का स्टेडियम बनवाया यहाँ पर, तो ये काम हुए नहीं हुए? ये तो पता नहीं है, लेकिन 10 साल में हमने बाबा जी की कभी शक्ल नहीं देखी। कहाँ रहते हैं वो, क्या करते हैं? अमरा राम है, गरीबों का साथी है। मैं गया, कोई काम है, साथ होके चले जाएंगे अपनी गाड़ी लेके। और बाबा जी की आँख ही नहीं खुल रही है। यहाँ सारे अमरा राम जी के ही समर्थक बैठे हैं क्या इस वक्त में? हाँ, सब मोदी जी के भी हैं? अच्छा, भाई साहब क्या नाम है? आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, हाँ, क्या नाम है? अरुण शर्मा। शर्मा जी, हम लगातार बात कर रहे हैं यहाँ पर, सभी ये कह रहे हैं कि बाबा जी ने दर्शन नहीं दिए सांसद के रहते, उनकी चुनावी जो निधि है वो भी बच जाती है। ऐसा ही है क्या? सीकर में डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है? डेवलपमेंट है सर, बहुत है। बाबा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मेडिकल कॉलेज सीकर में दिया है, जो पास करवा के लेके आए संसद में जाके। और अभी रेलवे का जो सालासर है, खाटू श्याम जी है, उसकी जो रेल सुविधा करवा रहे हैं उपलब्ध, वो भी बहुत अच्छा काम है। और लोग जो वोट देंगे वो मोदी जी को देख के देंगे, वो सबसे अच्छा है। कई चीज़ों का जिक्र यहाँ पर कर दिया, कुछ प्रबुद्ध जन भी हैं हमारे साथ यहाँ पर। बाबा साहब थोड़ा ये बताइए, वो कह रहे हैं कि भले ही अमरा राम जी का बार बार नाम ले रहे थे, कह रहे थे कोई काम नहीं गिनाया, उनके काम, उन्होंने जो काम गिनाया वो भी सुन लिया आपने। वो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज आया 200 करोड़ रुपए का, इंडोर स्टेडियम बनवा दिया, ये काम हुए नहीं हुए हैं? नहीं, ये तो इसने क्या बना दिया है, तो सभी जिले में बने हैं, सभी जिलों में दिए। तो पांति की चीज़ मान लो, अगर मैं पांति हुए सकी हुए थे, तो बाबा जी ने कह दिया वो तो भाई जिला पांति आए जाए कभी आएगी, सीकर जिला के भी। और जो ब्रॉड गेज बता रहे होते, तो विमेन डेवलपमेंट पूरा इंडिया में ही है। मेरा जन्म पहले शुरू अचाले ट्रेन या बाबा जी के लिए वो तो पहले से ट्रेन जाने भी को जो विस्तार तो मत ही हुआ है। मैं बाबा जी के कह रहा हूँ, सब जगह भी है विकास हो रहा है, मतलब विकास सब जगह हो रहा है। बाबा जी को कोई नहीं, ये तो फिर अच्छी बात है ना। अगर पॉजिटिविटी की बात करें, अगर आप जैसा कह रहे हैं, तो अगर मान लो विकास हो रहा है, सब जगह पर हो रहा है ना, अगर हर जगह स्टेडियम बन रहे हैं, ट्रेन आ रही है, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें हो रही हैं, तो ये तो फिर पॉजिटिव है, तो उसमें नेगेटिव क्या है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि पहले हम बैलगाड़ी से चलते थे, तो बीजेपी ने तो यहाँ सीधी रेलगाड़ी नहीं लगा दी ना, बैलगाड़ी चली ना। स्टार्टिंग से विकास हो रहा है अपना, डाउन तो अपन जा नहीं रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा से बैर है, यानी कि मोदी तेरे से कोई बैर नहीं, बाबा तेरी खेड़ नहीं। ठीक है, कुछ और लोग, कोई और है बीजेपी का समर्थक यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखे यहाँ पर? हाँ भाई साहब, क्या नाम है? मुकेश कुमार। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मोदी जी से तो कोई बैर नहीं है, लेकिन जो सांसद है यहाँ के वर्तमान, उनसे उतनी खुशी नहीं है सीकर की जनता की। आपको भी ऐसा ही लगता है? सर मेरा वोट सीकर नहीं लगता, झुंझुनू लगता है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। झुंझुनू लगता है। यहाँ घूमने आए क्या? घूमने नहीं, वैसे यहाँ का रहता हूँ। यही रहते हैं आप? लेकिन तो अब यहाँ रहते हैं तो माहौल तो समझते ही होंगे पूरा यहाँ का, तो क्या माहौल है जरा बताइए। मैं ऐसे बता रहा हूँ, जैसे बोल रहे हैं कि मतलब जैसे मतलब बीजेपी में, बीजेपी के सामने देखो 2 पार्टी एक साथ हो रही है, नहीं हो रही क्या? तो बीजेपी में मतलब दम तो है ही। चले ठीक है, दम है, और लेकिन बात तो फिर आखिर में आके हार जीत की होगी ना। और जनता चाहे जो है वो बाबा जी को चुने या फिर गठबंधन की पार्टी के लोगों को चाहे यहाँ पर चुने, तो उसके बाद तो सांसद उन्हीं का होगा अगर ये होता है तो आप थोड़ा सा ये बताइए, वो उनके साथ हैं या फिर नहीं है? जनता जिसके साथ है, सांसद वो चुना जाएगा, तो आपके लिहाज से किसके साथ हैं लोग? ज़्यादा लोग तो यहाँ पर आपने बड़े जन को भी सुना, वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, अमरा राम जी को जो है हम अपने बात रखेंगे। कुछ बीजेपी के लोग भी तो कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं है, काम हुआ है, ब्रॉड गेज का काम हुआ है, मेडिकल कॉलेज का काम हुआ है, स्टेडियम का काम हुआ है ये सब? हाँ, काम तो हुआ है। वैसे ज़्यादा लोग तो अमरा राम जी के साथ में। आखिर में तो आगे आप भी पलट गए? पलट कैसे गया? मैं तो वोट, मेरा पक्ष बता रहा हूँ, मेरा पक्ष तो मतलब बीजेपी को है। अच्छा, हाँ। तो आपको लग रहा है यहाँ पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है? हाँ। अच्छा, लग रहा है आपको। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? सरजीत नाम है। सर जी, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ पे तो अमरा राव जी का माहौल है बिल्कुल। अच्छा, क्या कारण है?
कारण यही है, विकास का कारण है, किसानों के साथ है, हर किसानों की एक बात सुनता है, किसानों के साथ बैठता है, मिलता है, जुलता है, हर परिस्थिति समझता है उसकी। क्या नाम है साहब? मोहम्मद फारूक। फारूक साहब, क्या माहौल है सीकर का? सीकर का माहौल तो ये है साहब कि हमरा राम जी गरीब के साथी हैं, गरीब और मजदूर की मदद करते हैं, और गरीब मजदूर को मदद ही चाहिए, इसलिए हमरा राम जी के साथ में है। तो ये एक चौपाल है यहाँ पर, जैसे वास्तव में एक चौपाल कहा जा सकता है। सीटें वगैरह लगी हुई हैं, जो यात्री हैं धूप में आते हैं, थकते हैं, वो यहाँ पर विश्राम करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर जो है बैठे हुए थे, और हमने जानने की भी कोशिश की कि आखिर माहौल क्या है यहाँ पर, जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो अमरा राम के लिए, जो कि इंडिया अलायंस के जो है प्रत्याशी हैं, यहाँ से कांग्रेस ने गठबंधन से यहाँ पर अमरा राम को जो है उतारा है, उनके ज़्यादा समर्थक हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सीकर की जनता आखिर क्या कह रही है, और जगह भी चलेंगे, वहाँ से भी समझने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन अजय के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत।